नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल वाहिद खान पठान यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं रतलाम जिले के आलोट विकासखंड के ग्राम बरसी की, जहां पर सबसे पहले तो हम बता दें कि हम जो ये खबर आगे आप देखेंगे, हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, नहीं किसी के खिलाफ है, परंतु मामला कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है और संबंधित जो एक पक्ष है, एक ही समाज का होकर जो मामला है उसमें अयूब शाह हैं, ग्राम बरसी के रहने वाले हैं और उन्होंने कुछ जो आरोप लगाए, हम उक्त आरोपों की किसी प्रकार से कोई पुष्टि नहीं करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और मामला शासन प्रशासन के संज्ञान में होने के बावजूद भी कहीं निराकरण नहीं हुआ। तो अयूब शाह जो है, उनका ऐसा आरोप है कि ग्राम बरसी में उनकी जो वर्तमान रिकॉर्ड में उनके नाम से ज़मीन दर्ज है और उस पर कब्रिस्तान कायम करने का प्रयास किया जाए, कायम है। तो वही और जिसे लेकर उनके द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, जिसमें संबंधित जो है वहाँ के सदर अयूब खां मेव साहब हैं, जो जनप्रतिनिधि वरिष्ठ रहे वहाँ के। तो उन्होंने बताया कि जो भी अयूब शाह ने जो आरोप लगाए हैं वो सभी झूठे हैं और लंबे समय से, सालों से, 50, 60, 70 सालों से वहाँ पर कब्रिस्तान कायम था और ये ज़मीन कब्रिस्तान की चीज़ें इनके नाम कैसे हो गई है और इन्होंने अब बताया। तो उन्होंने भी जो इनके जो आरोप लगाए अयूब शाह ने उन आरोपों की पुष्टि नहीं की है और आरोपों को, सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। परंतु वहीं उक्त मामलों को लेकर हमारे द्वारा गांव के सरपंच साहब से चर्चा की गई। सरपंच साहब ने बताया कि दोनों पक्ष जो है एक ही समाज के हैं, जिसको समझाने का प्रयास कर निराकरण करा जाएगा। वहीं उक्त मामले को लेकर जो गांव के जो राजस्व विभाग से जुड़ा मामला है, तो पटवारी साहब है श्री उमराव सिंह डांगी साहब, उनसे चर्चा हुई है। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर वर्षों से मुस्लिम समाज के द्वारा कब्रिस्तान, उस ज़मीन को कब्रिस्तान के रूप में उपयोग करते हुए मुस्लिम समाज जन जो भी है वहाँ पर उनको दफनाया जाता है, परंतु राजस्व रिकॉर्ड जो है वर्तमान में वह ज़मीन अयूब शाह के नाम दर्ज है। वहीं और साथ ही उनके द्वारा बताया पूर्व में भी ये मामला उनके संज्ञान में आया था, जो करीबन 1-1.5 साल पहले हमने इस मामले का मौका पंचनामा की रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार साहब को और एडीएम साहब को पहुँचा दी गई है और क्या कार्रवाई हुई उनको कोई जानकारी नहीं है इस मामले में। वहीं उक्त मामले को लेकर जब खारवा कला पुलिस चौकी संपर्क का तान थाने पे, तो पुलिस का कहना है कि भाई राजस्व विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, तो राजस्व विभाग जाने इस मामले में। तो वहीं उक्त मामले को लेकर जहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से तहसीलदार साहब श्री BL जाबी साहब से चर्चा की, तो आपने बताया कि यदि कोई शमशान या कब्रिस्तान पूर्व वर्ष से, चाहे वो निजी जमीन भूमि पर हो या शासकीय हो, उसमें रूढ़िवादी अनुसार यानी कि परंपरा के अनुसार दफनाया या जलाया जाता है, तो कोई भी भूमि स्वामी या शासन उस परंपरा को रोक नहीं सकता है। यदि किसी ने उक्त स्थान भूमि को क्रय की है तो वह अवैध है, क्रेता भी उक्त परंपरा के रोक नहीं सकता है। तो अब इस मामले में कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को मामला संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि जगह को लेकर दावे किए जा रहे हैं और कौन सही है कौन गलत है हम इसकी किसी प्रकार से पुष्टि नहीं करते हैं और ना ही हम किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई प्रयास है। मात्र कहीं ना कहीं दो पक्ष जो एक ही समाज के हैं, विवाद की स्थिति कहीं ना कहीं निर्मित हो रही है। तो शासन प्रशासन को, जिला कलेक्टर महोदय को मामले में संज्ञान लेकर इसकी वस्तुस्थिति स्पष्ट करना चाहिए और जो भी समाज के भी लोग हैं उनको भी मामले में संज्ञान लेकर उचित आवश्यक निराकरण करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखेंगे किसने क्या आरोप प्रत्यारोप लगाए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। तो छोड़ के बस गए उसको मेरे घर के पास ही। हमारे साथ ताल आलोट के गांव, जो बरसी गांव है, वहाँ के ये हैं ग्रामीण जन के क्या आरोप है और क्या है मामला हम जानेंगे। हाँ भाईजान, क्या समस्या हो रही है आपको और क्या आरोप है? उसके पहले आपका नाम पता बता दो आप। मेरा नाम अयूब शाह जी। पिता का नाम मोहम्मद शाह जी। गांव बस्ती का रहने वाला।
और ये कौन है आपके? ये मेरे छोटे भाई है सलीम शाह। क्या नाम आपका? सलीम शाह। ठीक है, आपका? शेरू शाह, आपके कौन लगते हैं? मेरे साथ पापा है, और ये भाई ये लड़का है मेरा। क्या नाम भाई आपका? समीर शाह। ठीक है, अब आपके जो भी आरोप है बताओ, पूरा नाम पता बता दिया आपने? हाँ। बोलिए। मैंने सब जमीन ली, 25 साल हो चुके हैं मेरे को खरीदी। मेरी निजी जमीन है, कब्रिस्तान नहीं है। मैंने खरीदने के बाद में साहब इनको कहा, मैंने आपकी व्यवस्था आप कहीं भी कर लो, मैं दफनाने नहीं। ये कह रहे कि साहब कर लेंगे, हमारी व्यवस्था कर लेंगे। करते करते 25 साल हो गए, जबर जीना गाड़ रहे हैं और बाहर गांव की भी मैयत ला के दफना रहे हैं ये। और मेरे को मारने की धमकी दे रहे, जान से मारने का खतरा है मेरे परिवार को। और बड़ो आपका ये आरोप है कि आपकी जो निजी जमीन है उस पे कुछ लोग वहाँ पर दफनाते हैं, किसी के 100 दिन पूरे हो जाते हैं मुस्लिम समाज जन के, है ना? और आपका ऐसा भी कहना है कि 25 साल से जब से जमीन खरीदी आप कह रहे हो आपकी व्यवस्था कर लो, पर उन लोगों ने व्यवस्था नहीं करी जो भी है ना? नहीं करी साहब। अच्छा, आपको क्या समाज से निकाल दिया, बाहर कर दिया, कि बहिष्कार हुआ, क्या हुआ? क्या आरोप? जात से बाहर कर दिया हमको, कि जात से बाहर है वो। और कई चंदा वंदा आता है, हम बराबर हम टांग भी देते हैं उन लोगों को साहब। पर हमको जात बाहर कर देते, आना जाना बोलना चालना कुछ भी नहीं। तो और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं मेरे को। अच्छा, हाँ तो आप बता रहे कि 25 साल से परेशान हो रहे हो, तो इस संबंध में किसी ने सुनवाई नहीं करी क्या आपकी? किसी ने नहीं करी साहब, मैंने कार्रवाई भी करी थी, किसी ने कोई कुछ भी नहीं किया इसकी कार्रवाई। अच्छा, किसी ने कोई नहीं किया। अच्छा, कुल मिला के आप समझ लो पूरी बात एक बार। आपका ऐसा आरोप है कि आपकी जो निजी जमीन है 25 बीघा, यानी कि 25 साल होगा, करीबन 1.5 बीघा जमीन है ना? 1.5 बीघा जमीन है, उस पे जबरन से कब्रिस्तान कायम कर रखा है। हाँ, जबरन। और रिकॉर्ड में आपके नाम है जमीन? हाँ, मेरे नाम से कब्रिस्तान नहीं है सर। कब्रिस्तान नहीं। कौन लोग परेशान कर रहे हैं आपको? कौन ऐसा कर रहा है? ये कौन समय परेशान कर रहा है आपको? साहब कुछ ये दमंग लोग हैं और मुस्लिम परिवार के ही हैं वो सब जबर जीना धमकी दे रहे हैं मेरे को। और कब्जा नहीं छोड़ रहे। अगर उनको कुछ भी करना, मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि उनकी व्यवस्था कहीं पे भी कर ले साहब। अच्छा, अब आपका ऐसा कहना है, ऐसा आरोप है, ऐसी मांग है कि अभी तक जो उनको दफना है अभी तक ठीक है। हाँ। अब भविष्य में आपकी जमीन में किसी को दफना नहीं जाए। हाँ, नहीं वो अन्य व्यवस्था करें उनके हिसाब से। हाँ, ये जो आप आरोप लगा रहे हो गलत तो नहीं है? झूठे तो नहीं है? नहीं है ना सर। जबरन तो नहीं बोल रहा हो? नहीं, जबरन नहीं बोल रहा। अच्छा, ये वीडियो सब देखेगी, जनता देखेगी, सरकार देखेगी, अधिकारी देखेंगे, कोई आप पूरे होश हवास में हो सभी? नहीं, होश में तो जबरन तो नहीं बोल रहा हो? नहीं ना साहब, जबरन नहीं। हाँ, होश में। हाँ, और मैं आपकी निःशुल्क सेवा कर रहा हूँ, पता चले कि मैं परेशानी में पड़ जाऊँ, जबरन तो नहीं है कोई आपके आरोप? नहीं है साहब, जबरन का आरोप नहीं है ना? यानी कि आपकी मांग जो जानकारी दे वो सही है? सही है साहब। आप ठीक है साहब, आपका जो भी आरोप सही है गलत हम तो इसका निर्णय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसका निराकरण तो समाज भी करेगा और शासन प्रशासन भी ध्यान देगी। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, आप इनके बच्चे हो जी, क्या बोलना चाहते हो? आपके क्या इनके सहमत हो कि नहीं इनकी चीज से? क्या सहमत है सब, हमारी जमीन हमारे को दी जाए। हाँ जी, आप बताओ भाईजान। हाँ सर, ये बातें थे, वो नमान नहीं दफनाने देंगे, कहीं भी दफनाने उनकी दिक्कत है वहाँ। अच्छा, ठीक है साहब। नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये अभी मैं मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के आलोट विकास खंड के ग्राम पंचायत बरसी है, यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर एक भूमि संबंधित मामला है, जिसकी हम सबसे पहले बताते हैं। उक्त मामले की हम किसी प्रकार से कोई पुष्टि नहीं करते हैं और ना ही हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, परंतु कहीं ना कहीं जमीन संबंधित मामला है तो शासन प्रशासन तक मामला पहुंचे और वास्तव में क्या सही है क्या झूठ है, और जो सामने वाले पक्ष ने जो आरोप लगाए हैं उसकी वास्तविकता जानने के लिए हम आए हैं, जिसमें हम अयूब शाह पिता मोहम्मद शाह जाति मुसलमान निवासी बरसी के हैं। इनका ऐसा आरोप है कि मेरी निजी ज़मीन है और उस पर उनकी मर्जी के बिना दफना जा रहा है, और जो भी चीज़ें हैं उसे लेकर हम उनके और जो भी उनके आरोप, उनका जो आरोप थे वो वीडियो हमने इनको दिखा दिया है।
तो इस बात को लेकर हम जो गांव के वरिष्ठ है, हमारा अयूब भाई है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अयूब भाई मेयर साहब हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि भाईजान ये मैंने बताया आपको, जो मामला क्या है वास्तव में, इसमें क्या पक्ष है, उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है? साहब उनके आरोपों में जो सच्चाई हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो गांव जब से बसा है, जब से ये कब्रिस्तान एक ही कब्रिस्तान है और इसी कब्रिस्तान में उनके हमारे और एक घर यहाँ से रजला का जो गया था है वो परंपरा से इसी भूमि में दफनाया जा रहा है। उसके बाद में यहाँ आज दिन तक अयूब शाह ने ये नहीं बोला कि जमीन मेरी है। यहाँ बाबूशाही जमीन की मलक शाह सरकार का मजार है, यहाँ सेवा चाकरी करता था। जमीन राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम दर्ज हो गई है, तो अब ये दर्ज कैसे हो गई फिर अपन कब्रिस्तान? तो ये उनने कैसे कराई, वही उनने कैसे कराई, वही शासन को अपना प्रूफ पेश करेंगे। इस सर्वे नंबर में पुराना कब्रिस्तान दर्ज है साहब, इसमें रिकॉर्ड में कब्रिस्तान, इसमें रिकॉर्ड में कब्रिस्तान दर्ज है। कुल मिला के भाईजान का ये कहना है कि जो भी आरोप लगा रहा है वो आरोप झूठे हैं, और अगर वास्तव में है तो प्रशासन को इस मामले में जांच करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज सामने आई थी कि कुछ रुपए का लेन देन की बात हुई थी कि भाई हम इतने रुपए आपको दे देंगे जमीन की, ऐसा क्या है? ये चीजें जो लेन देन वाली करती है, हमारे वरिष्ठ 52 गांव के हमारे शेर काजी बैठे हैं और इस चीज का फैसला शेर काजी कर सकते हैं। नहीं, ऐसा जानकारी में आई थी कुछ कि पैसा। हाँ, ये जानकारी इनने कहा कि हमने मोल ली। भाई आपने कब्रिस्तान की जमीन बिना अनुमति से मोल ले ली, कैसे ली? आप अपने हक ईमान से बता दो। मुसलमान ईमान पे मरता है और ईमान का सच्चा है। आप अगर ये चीज बता दो। हमारा हाजी साहब का कहना था कि कोई वाद विवाद नहीं हो, अगर मान लो ये चीज अगर अपने ईमान से कह रहे हैं तो जो बैठ के आपने बना जो बैठ के जो भी इनका हो जाओ निराकरण खत्म करें इसको। तो अभी तक कुल मिला निराकरण नहीं हुआ साहब। वो पार्टी किसी बात में तैयार नहीं है। हमने प्रशासन, तहसीलदार साहब के सामने, ताल डेई साहब के सामने हमने सब प्रस्ताव रख दिए। उसके बाद में हर चीज से मना कर दिया। तो तहसीलदार साहब का और टेई साहब का ये था कि तू उसमें भैंस नहीं चलाएगा, चारा नहीं काटेगा, आप भी अभी ऐसे ही रहो, जैसा भी होगा अपन इसका निकाल करेंगे। उसके बाद में आज तक हमारी कोई बातचीत हुई नहीं साहब। ये तो कुल मिला के ये मामला है कि जो भी अयूब खां मेयर साहब इनका नाम है, और जो सामने वाले हैं अयूब शाह, ये तो मोहम्मद शाह जाति मुसलमान है, और यहाँ पर जो करीबन 60-70 परिवार यहाँ पर रहते हैं। अब इसमें वास्तविकता क्या है, प्रशासन को इस मामले में वास्तव में संज्ञान लेना चाहिए, और जो भी स्थिति है स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मामला लगता है, कहीं ना कहीं विवाद होने की भविष्य में संभावना इस बात को लेकर, और इस मामले का पूरी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। और हम जो भी आरोप उन्होंने लगाए सामने वाले, हम उसकी कोई पुष्टि नहीं करते हैं, ना ही किसी की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। मात्र ये है कि जो भी मामला चल रहा है शासन प्रशासन के संज्ञान में आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब, शुक्रिया साहब। आपका पूरा नाम बताओ जनाब। मेरा नाम अयूब खां मेयो जी, और बरसी कमेटी का सदर हूँ, और बरसी के 70 घर ने में जो है कौम का सदर बनाया है, और 70 घर की अनुमति से सब चीजें चल रही है। और कौम के अलावा सदर एक शब्द भी अलग नहीं करेगा और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा। पूरी कौम साथ में और पूरी कौम के साथ में चलने वाला है। और मेरे दिल से ये कह रहा हूँ कि अयूब शाह समझे कि मैं अलग हूँ। मेरे दिल से वो आज भी मेरा भाई है और कल भी मेरा भाई रहेगा, कि वो मोमिन है और मेरा भाई रहेगा। उसके लिए मेरे दिल में वही, उसके लिए अयूब शाह के पूरे परिवार के लिए मेरे दिल में वही जगह है, पूरी कौम के लिए वही जगह है। हमारा दिल से कोई नाराजी नहीं, हम उसके लिए कल भी वही थे और आज भी हम हमारा दिल से। क्या बोलना चाह रहे? बोलो क्या बोलना चाह रहे? अयूब शाह जैसे वो अगर बदल गए कौम से, कौम उनके लिए नहीं बदल रही। ये उनकी इच्छा है क्या? बस ठीक है, हम भी यही चाहते हैं। कुल मिला के हम नहीं बदल रहे हैं, कौम नहीं बदल रही। इस मामले का जो भी है बैठ के वास्तव में उचित निराकरण होना चाहिए, कि गांव में शांति व्यवस्था बनी रहना चाहिए। कोई भी नहीं चाहता है कि किसी प्रकार से कोई वाद विवाद हो, और सभी चाहते हैं कि शांति बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। हम भी चाहते हैं कि बिल्कुल सब एक अपने बन के रहे। ठीक है सर, ग्राम बरसी का जो जमीन संबंधित वास्तव में जो क्या मामला है अयूब शाह जी वाला? अयूब शाह की जो निजी जमीन है, और कई वर्षों से यहाँ मुसलमान समाज दफनाते थे। जी। तो ये कब से चल रहा है विवाद वाला मामला? साल भर से चल रहा है विवाद। तो प्रशासन का कहीं ना कहीं जो राजस्व से जुड़ा हुआ मामला है, तो प्रशासन का क्या रवैया है इस मामले में, क्या गतिविधि इसमें? इसकी कार्रवाई पूर्व में एसडीएम मैडम को मतलब इसकी जानकारी दी जा चुकी है, वहाँ प्रकरण चल रहा था। जी, तो क्या निराकरण रहा था अभी तक? अभी तो इसका कुछ निराकरण नहीं हुआ, वहाँ पर चल रही है। कुल मिला के जो अयूब शाह जी की जो जमीन है, वो वास्तव में जमीन स्वामी वही है, भूमि स्वामी है, वो भूमि स्वामी वही है, पर वह कब्रिस्तान कायम है।
कब्रिस्तान करीब 60-70 साल से वहाँ। तो फिर उनके नाम कैसे हो गई जमीन? उनका कहना है जो जिसके ऊपर जो आरोप लगा है जो भी से उनका, तो उनका ऐसा कहना है साहब जमीन तो कब्रिस्तान की चली आ रही है, तो कब्रिस्तान की जमीन उनके नाम कैसे हो गई फिर? निजी जमीन है ना, भूमि है, उनकी निजी जमीन में दफनाते हैं जी मुसलमान समाज के जो। जी जी जी। तो उनका जो है ना अयूब खान जो मेयर साहब, उनका ऐसा कहना है कि रिकॉर्ड में कब्रिस्तान चला रहा था, यहाँ भी कुछ गड़बड़ी हुई, तो कैसे वास्तव में? जबकि अयूब साहब का कहना है कि मैंने जमीन खरीदी है और रिकॉर्ड में भी अभी अयूब साहब क्या रही है। हाँ, अयूब साहब के नाम से है, लेकिन जी। कॉलम नंबर 12 में जी जी। कब्रिस्तान दर्ज है। तो ये अभी वर्तमान में है कि पूर्व नहीं? से करीब 60-70 वर्तमान में अयूब शाह के नाम से आ रहा है, अयूब साहब के नाम से है। तो फिर ये कैसे क्या विवाद वाली स्थिति हो रही है? तो इसमें आपने क्या प्रशासन का क्या रहेगा? अब जो अभी साल भर से निराकरण नहीं हुआ, हो सकता है इस चीज़ को लेके भविष्य में कुछ और छोटी बड़ी बात हो जाए या कोई अच्छी बुरी बात हो, प्रशासन इस मामले में क्या संज्ञान लेगा? इसकी जो मैंने है पंचनामा रिपोर्ट जी जी एसडीएम मैडम को पूर्व में दी थी जी। वहाँ प्रकरण चल रहा था जी। अभी तक कोई कार्रवाई अभी चालू है, कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई इसकी। तो सर मेरा भी निवेदन है आपको पुनः कि इस मामले में आप जिला कलेक्टर महोदय, तहसीलदार साहब को पुनः ये पूरी जो भी आपको अच्छा लगे, उचित लगे, वास्तव में क्या स्थिति जो अवगत कराएं, जी। है ना? तो सब सर आपका पूरा नाम पद? अमराव सिंह डांगी, पटवारी बरसी। पटवारी हल्का नंबर कितना सर? पटवारी हल्का नंबर 29। ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी बोलिए। क्या नहीं हाँ, जो आप बोल रहे हो ना प्रशासन को अवगत कराने का, प्रशासन को इस संबंध में तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब को अवगत पूर्ण कराओगे आप, है ना? पूर्ण कराएंगे और उचित निराकरण करने की कोशिश करेंगे। ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो जो बैठ प्रतिनिधि मुद्दा है, सरपंच साहब है। सर नमस्कार। ये जो गांव बरसी का जो कब्रिस्तान की जगह है, निजी जगह है, वास्तव में क्या है मामला? विवाद क्यों हो रहा है? छोटा सा गांव अपना। विवाद तो ये है कि उसके जमीन उसके नाम से वो दफनाने के लिए मना नहीं कर रहा और कोई बात से इस बात का जो भी बैठ के निराकरण करेंगे, जो भी होगा वो बैठेंगे। ठीक, आपका क्या नाम था? ईश्वर सिंह ये अयूब शाह के नाम रिकॉर्ड में है अभी, हाँ, है ना? उसके नाम से और गेट के निराकरण कराएंगे। बैठ के जो भी होगा ठीक है, निराकरण करेंगे। शुभ नाम है आपका? ईश्वर सिंह। ये ईश्वर सिंह जी हमारे। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। आज हम बरसी गांव आ गए हैं और जो इनका मामला था पूरा, अब आप क्या चाहते हो कुल मिला के? अब ये जो स्थिति है, आपने जो जो भी आरोप लगाए और सामने वाले पक्ष ने सब आरोप बना कर दिए कि ये जो ज़मीन है वर्षों से कब्रिस्तान है और आप लोगों के आरोप झूठे भी है, तो वास्तव में क्या है? अब आप लोग क्या चाहते हो? बोलो साहब। साहब मेरी जमीन मेरे को चाहिए साहब, मेरी जमीन है वो तो सर। अच्छा अच्छा, हाँ, और मैं इनको मना कर रहा, ये मान नहीं रहे, जबरदस्ती डाल रहे सर। ठीक हाँ, ठीक है, और मारने की धमकी दे रहे, मेरे को जान चाहिए। ठीक है साहब।